कहानी। किसी ने क्या कमाल की बात कही है, ऊपर वाला जब भी हमारे बारे में सोचता है तब सिर्फ हमें उस इशारे को समझने की बात होती है। वो ढेर सारे खुशियाँ लेकर हमें थमा देता है। एक किसान गरीब के दिनों में अपने परिवार के साथ जी रहा था। किसान के परिवार में वह, उसकी पत्नी और उसकी एक छोटी बेटी रहती थी। किसान की छोटी बेटी को पढ़ाई में काफ़ी दिलचस्पी थी, लेकिन वो किसान उसकी आर्थिक परिस्थिति सही न होने की वजह से काफ़ी दुखी रहता था और इसी वजह से वो अपनी बेटी पर भी चिल्ला देता था। इसलिए किसान की बेटी पढ़ाई करने की बात कहने से उसकी किसान से डरती थी और किसान की पत्नी भी वह अपने पति से जुदा ना हो जाए, इस वजह से अपने बच्चे के लिए खामोश रहती थी। थोड़ा वक्त यूं ही चला गया। एक दिन उस किसान के घर एक स्वामी जी अपने संन्यास के दौरान उस किसान के घर पर पहुंच जाते हैं। किसान की पत्नी उस स्वामी जी को बढ़िया भोजन बनाकर खिलाती है। विश्राम के दौरान स्वामी जी किसान की बेटी से पूछते हैं कि क्या तुम पढ़ाई लिखाई आती है। तब उस किसान की पत्नी स्वामी जी को बड़े दुख के साथ बताती है कि स्वामी जी क्या करे, कोई रास्ता नहीं है, मुश्किल से 2 वक्त का खाना निकाल पाते हैं और मेरे पति भी आर्थिक परिस्थिति की वजह से इस बच्ची को पढ़ाई के खिलाफ है। तब वह स्वामी जी सभी बात समझ आती है। अंत में जाते समय वह स्वामी जी किसान की पत्नी को अपने सामान में से अनाज की एक छोटी सी पोटली थमाकर बोलते हैं कि मैं जब तक संन्यास पूरा करके यहाँ से लौटूंगा तब तक यह अनाज की पोटली तुम अपने पास संभाल कर रखना। किसान की पत्नी स्वामी जी की क्या है उद्देश्य समझ नहीं पाई। स्वामी जी ने वहां से किसान की पत्नी को आशीर्वाद देकर चले गए, लेकिन किसान की पत्नी आप दुविधा में थी कि स्वामी जी ने अपने सामान से सिर्फ एक ही पोटली क्यों ये थमाई और वो क्या करना चाहते थे, यहाँ क्यों रख कर गए। यह बात किसान की पत्नी को समझ नहीं आ रही थी और एक दिन यूं ही चला गया। अगले दिन एक सुबह किसान अपनी पत्नी से कहता है कि इस बार सफल करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, आखिर आने वाले साल में हम करें तो क्या करें। जैसे काफी दुविधा में किसान और उसकी पत्नी फैले हुए थे और जब फसल ही नहीं होंगी तो हम अपनी बच्ची को पढ़ाई कैसे करवाएंगे। बारिश का समय शुरू हो गया था। बारिश को देखते हुए किसान की पत्नी को स्वामी जी के साथ हुए वह दिन याद आता है और किसान की पत्नी सोचती है स्वामी जी के आने तक के समय यह फसल तैयार हो जाएगी। उसी सोच के साथ किसान और उसकी पत्नी स्वामी जी की पोटली में वह अनाज फसल के लिए खेत में डाल देते हैं। किसान और उसकी पत्नी दोनों खूब मेहनत कर रहे होते हैं और इसी साल बारिश भी अच्छी तरह शुरू हो गई थी। थोड़ा वक्त गुजरता है और फसलों में सोने जाने जैसे ढेर सारा अनाज निकलता है और इसके साथ ही किसान के घर में बड़ी खुशी आ जाती है, क्योंकि अब उस किसान की बेटी को पढ़ने के लिए जा पाएगी। किसान और उसकी पत्नी सोचते हैं यह फसल ले लेते हैं कि उसकी बेटी को स्वामी जी के आश्रम में पढ़ाई लिखाई के लिए रखाते हैं और वहाँ से स्वामी जी का जितना अनाज उन्होंने हमें दिया था उससे दुगना अनाज हम उनके पास लेकर जाएंगे। किसान और उसकी पत्नी स्वामी जी के आश्रम पहुँचते हैं। किसान की पत्नी स्वामी जी को याद दिलाती है 1 साल पहले की घटना। स्वामी जी बताते हैं और वो अनाज को स्वीकारने के लिए बोलती है। तब स्वामी जी किसान और उसकी पत्नी को मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भगवान ने मुझे तुम्हारे पास मदद करने के लिए भेजा था, लेकिन तारीफ तुम्हारी सोच कर भी करनी चाहिए, क्योंकि वह अनाज के तुमने उगाया और मेहनत से तुमने उस फसल को पकाया। स्वामी जी ने किसान से बहुत प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हुए और उस किसान की बच्ची को अपने आश्रम में पढ़ाई लिखाई मुफ्त करवाने की बात करते हैं और किसान और उसकी पत्नी को स्वामी जी के आश्रम में ही सभी बच्चों के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी उस किसान और उसकी पत्नी को सौंपते हैं। हुए स्वामी जी आशीर्वाद देते हैं। उस गरीब किसान का घर में सालों बाद एक पर एक खुशियाँ आ गई थी। सच में किसी ने खूब बात की है। ऊपर वाला जब भी हमारे बारे में सोचता है तब सिर्फ इशारों को समझने की बात होती है और ढेरे खुशियाँ लेकर हमारे हाथ में थमा देती है। किसान की कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।